मार दी। थाने वालों गए रिपोर्ट करना तो थाने वालों ने हम उल्टी सीधी कह के निकाल दिया कि हम तुम झुट्टा ये है वो है। उसके बाद थाने वाले भी फैसले का दबाव बनाते कि फैसला कर लो, तो इन्होंने मना कर दी। इनके साथ पथराव करा, मारपीट करी, जानलेवा हमला करा 2 बार पहले भी, उसकी भी थाने वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी। थाने वालों और उल्टी सीधी माँ बाप को भी इनके उल्टी सीधी कह के घर में निकाल देते थे। कहीं जाओगे तो हम उनके बुरा कोई नहीं होने का, ये है कुछ भी कहते थे। राजवीर की हत्या से घर वाले सन है, खौफजदा है, घर पर कोहराम मचा है, पत्नी और बच्चे बदहवास है। बहरहाल पुलिस के आला अधिकारियों ने मामला संज्ञान में लेकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया, साथ ही 4 दबंगों की तलाश में जुटी है। लेकिन एक सवाल, अगर पुलिस वक्त रहते नींद से जाग जाती तो शायद आज राजवीर परिवार के बीच होता और आरोपी सलाखों के पीछे। अरशद जैदी, बिजनौर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक पति का महापाप। क्या इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा हो ही जाता है। छोटी मोटी कहा सुनी जिंदगी का एक हिस्सा होती है, लेकिन पति या फिर पत्नी इस बात को दिल से लगा ले तो फिर रिश्ते बिखरते देर नहीं लगती। अलीगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक पति ने रोज रोज की कहासुनी से तंग आकर पत्नी की हत्या कर दी। घर के आंगन में पड़ी एक महिला की लाश, पास बैठे मातम मनाते लोग। पुलिस की मौजूदगी और उसकी तफ्तीश साफ इशारा कर रही है कि वारदात ने दस्तक दी है। पुलिस पंचनामा कर रही है, महिला के परिवार से पूछताछ में जुटी है, क्योंकि कत्ल से जुड़ी इस वारदात ने पुलिस को यहां हाजिरी देने के लिए मजबूर कर दिया है। चलिए महिला के कत्ल से जुड़ी हर बात आम की जाए। उससे पहले जरा ये मंजर देखिए। गले पर पड़ा निशान, घर के अंदर एक खूंटे पर टंगा दुपट्टे का टुकड़ा। खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल हुआ है। कातिल कोई और नहीं बल्कि इस महिला का सुहाग है, जिसने कभी जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। रात लड़ाई भई, नो करेगा शादी करूंगा मैं दूसरी दिवाली के बाद जाऊंगा। दिवाली के बाद जाऊंगा, देखूंगा, फिर मैं आऊंगा लौट के, जब देखूंगा को काका के को भाई मारूंगा पकड़ के। फिर रात में आरपीटू करी तो नेगा मैंने बचाए तो हम सो गए। फिर सवेरे जगने के बाद लेटरिन बैटरिन कर गया, नो करे तू चौक पे जा दूध पी लिया। तो फिर मैं चौक पे आओ लौट गई, इतने में दूध पे मिल रहा तो चौक पे तो फिर ना आयो, तुझे चुन्नी कटी हुई मिली। तब सुना आपने क्या कहा अनीता के भाई ने। बहनोई परेशान था, दूसरी शादी करने की धमकी दे रहा था। अनीता घुट घुट कर जी रही थी।
वारदात अलीगढ़ के थाना देहली गेट की है। अनीता की शादी 15 साल पहले परिवार ने पवन कुमार के साथ की थी। 15 साल बीत गए थे, अनीता को औलाद का सुख नहीं मिला था। अनीता और पवन बे औलाद थे। बस अनीता की यही कमजोरी उस पर भारी पड़ती गई। पति पत्नी के बीच झगड़ा रहने लगा। पवन दूसरी शादी की धमकी देने लगा। वारदात वाली रात भी मियां बीवी के बीच झगड़ा हुआ। अनीता का भाई पप्पू साथ ही रहता था। पवन ने बहाना बनाकर उसे घर से बाहर भेजा और अनीता की गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या को आत्महत्या का रंग देने के लिए दुपट्टे से बांधकर एक खूंटे पर टांग दिया। 10-11 बजे सोए। रात 10-11 बजे तक आने के बाद सोई शुरू है। ऐसे ही लड़ाई 10 साढ़े 10 बजे करी। तुम कहाँ सोते हो? हम अंदर ही सो रहे। करीब रक्षाबंधन से पहले गए, 1-2 महीने पहले गो। यहाँ पे कितने दिन बाद आए? दिन वाला नहीं है, रह रहा हूँ मैं। पवन ने अनीता के भाई पप्पू को बताया कि अनीता ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन पप्पू ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और अनीता का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और तहकीकात के बाद ही गिरफ्तारी की बात बोल रही है। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। सूबे में दबंगों का कहर जारी है। दबंगों ने जौनपुर के शाहगंज कोतवाली अंतर्गत छताई कला गांव में जमीन विवाद को लेकर युवती के घर में घुसकर पिटाई कर दी। पीड़ित महिला न्याय की आस में अब पुलिस के चक्कर लगा रही है। शाहगंज कोतवाली इलाके के निजमापुर छताई कला गांव में रहने वाले इस गरीब परिवार पर दबंगों का कहर जमकर बरसा है। दबंगों ने 6 अक्टूबर की शाम को जमीन विवाद को लेकर पहले कालीचरण, राजभर और उसकी पुत्री संगीता को डराया धमकाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो दूसरे दिन सुबह परिवार के खेत पर निकल जाने के बाद दबंगों ने घर में घुसकर संगीता को पीट पीट कर बेहाल कर दिया। संगीता के परिजन जब संगीता को लेकर कोतवाली गए तो वहां उनकी शिकायत तो ले ली गई, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। शाम के टाइम में जमीन के बारे में झगड़ा भराई है क्या, इन्हें लोग से सवेरे फिर शाम के समाप्त हो गया। कुल सवेरे के लोग खेते चला गए मम्मी पापा, तब जाके ना लोग अचानक आई हमें मारे लागे, टटर तोड़ ताड़ के हम सब्जी काटते रहे घर में बैठ के। पीड़ित महिला न्याय की आस में इधर उधर भटक रही है, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिला है। वहीं इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जावेद आबिद ने कहा है कि वो इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। लेकिन मैं आपसे आज इस जौनपुर सिटी में वादा करके जाता हूं कि आज जाकर कल सुबह तक माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का मैं वादा करके जा रहा हूं यहाँ पे। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से आरोपी बाहर है और पीड़ित महिला न्याय पाने की आस संजोए है। अब देखना है कि पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार करती है। ऋतुराज सिंह, जौनपुर समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। स्वीटी, हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो लो लो। किसने बनाया? मैंने बनाया।
आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप में इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इन पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। देश भर में विजयदशमी की धूम, बुराई के प्रतीक लंकापति रावण का हुआ दहन, लोगों में दिखा उत्साह। फैजाबाद में मूर्ति विसर्जन को लेकर दो पक्षों में झड़प, कई घायल, पुलिस मौके पर मौजूद। ग्रेटर नोएडा में ग्राम प्रधान की हत्या के बाद भड़के लोग, गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी को किया आग के हवाले। सिडकुल फेज 2 को लेकर तेज हुई सियासत, बीजेपी ने कहा पहाड़ी इलाकों में बनना चाहिए सिडकुल। साकेत बहुगुणा ने कहा स्थानीय निवासियों को मिले मौका। डॉक्टर सचान की चिट्ठी से मची सनसनी, सचान की 14 लाइन की तत्कालीन सीएमओ ए.के. शुक्ला को लिखी आखिरी चिट्ठी आई सामने। पत्र में सचान ने शुक्ला पर लगाया दोनों सीएमओ की हत्या का आरोप। फतेहपुर में दो अलग अलग सड़क हादसों ने ली 6 लोगों की जान, घटना के बाद गुस्साए लोगों ने लगाया सड़क पर जाम। गोरखपुर में दिमागी बुखार का कहर, 24 घंटे में 5 और बच्चों ने तोड़ा दम, 20 नए मरीज भर्ती। लखनऊ के हजरतगंज थाने में गोरखपुर के एसएसपी, डीआईजी और आईजी समेत कई अधिकारियों पर केस दर्ज। पूर्व एसआई आरडी पाठक ने थाने में अभद्रता किए जाने पर एफआईआर दर्ज कराई। गाजियाबाद की महाराजपुर की झुग्गियों में लगी भीषण आग, आग से कई सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। और श्रद्धालुओं के लिए 18 नवंबर को बंद हो जाएंगे बद्री धाम के कपाट, 15 को केदारनाथ के कपाट भी होंगे बंद। रावण दहन का दृश्य दिल्ली में कुछ जुदा जुदा लगा। कहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी ने अपने तीर से धू धू करके जलाए दशहरे के रावण, तो कहीं एफडीआई और भ्रष्टाचार के रावण का दहन हुआ। राजधानी दिल्ली में लवकुश रामलीला कमेटी और दिल्ली के रामलीला मैदान में सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के तीर के निशाने से बुराई के प्रतीक रावण का दहन हुआ। और इसी दिल्ली में कांग्रेस की नीतियों के प्रतीक एफडीआई और भ्रष्टाचार का रावण भी जलाया गया। हालांकि कल आसार नजर आ रहे थे कि कलयुगी रावण जलेगा ही नहीं, जब राजधानी दिल्ली और एनसीआर में अंधड़ के साथ बूंदाबांदी भी हुई थी। लेकिन आज का दिन खुशगवार रहा और धू धू करके जलता रहा रावण, फिर चाहे वो बुराई का प्रतीक हो, एफडीआई या भ्रष्टाचार का। मेरे पीछे मौजूद दिल्ली के रामलीला मैदान के इन पुतलों का भी अपना सांस्कृतिक और सियासी महत्व है। जेपी अग्रवाल इस कमेटी के प्रधान हैं और दिल्ली कांग्रेस के भी, और शीला दीक्षित सरकार का चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन होने वाला है, जिसके बाद ही जेपी अग्रवाल के संगठन और शीला सरकार की साख का चुनाव होगा। यानी अगले दशहरे तक साफ हो पाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बचेगी। देश भर में दशहरे की धूम है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक हर कोई दशहरे के रंग में रंगा हुआ है। आप देख सकते हैं देहरादून के परेड ग्राउंड में रावण दहन के बाद अब आम जनता भी अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रही है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए थे।
राजधानी लखनऊ में जगह जगह दशहरे का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया। भारी सुरक्षा की व्यवस्था की